हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। आज का तड़का, आज एंटरटेनमेंट पर ये हमारा शो रोज़ाना होता है और आप देखते हैं मज़ेदार सी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ और मेहमान हमारे नए से नए और फैमिली मेम्बर्स जो हैं हमारे, वो माशाल्लाह माशाल्लाह बढ़ते ही जा रहे हैं। और आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा है, तो आप में से अगर कोई आना चाहता है तो वो भी आ सकता है हमारे शो के अंदर। और रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के बारे में फ़ीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, इवन यूट्यूब के ऊपर हमारे लिंक और चैनल जो है वो है जी आज एंटरटेनमेंट। और इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हमारे मेहमान, तो हमारी बातें हो गई, लोगों की बातें हो गई, सब की बातें हो गई, मगर हमारे हर दिल अजीज़ शाहनज़ीर हकीम शाहनज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह हैं? का शुक्र, सब तबीयत ठीक है आपकी? साहब आप खैरियत से हैं? मैं ठीक था। आज हकीम साहब जो है ना ज़रा पिंक पहन कर आए, तो मेरे ख्याल से भाभी ने जो है ना वो फरमाइश पे कोई पिंक जो है निकाला होगा, ऐसा ही है? नहीं, मैं आज आपके शो में आया हूँ ना, तो इसलिए एक आप खुद पिंक हैं। अच्छा। तो मैंने कहा इसलिए मैं भी पिंक नजर आऊँ। हकीम साहब ने कहा कि भाई इधर कंपटीशन चल रहा है खूबसूरती का जो है ना, बस तो फिर आज खूबसूरत होके जाना है। तो खैर, अच्छा जी, तो हकीम शाहनज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज मैंने तो बहुत बड़े सवालों की एक लिस्ट बनाई हुई है, क्योंकि बिकॉज़ हम डेली बेसिस पे मैंने देखा है कि तो या तो हम स्किन की बात कर रहे होते हैं या हम बालों की बात कर रहे होते हैं। और वाकई में पाकिस्तान शहर कराची के अंदर या पूरे पाकिस्तान की बात करें तो जो दो तीन ही सबसे ज़्यादा मसले हैं, जिनमें से एक बालों का मसला है, तो एक रंग का मसला है। और बाकी हकीम शाहनज़ीर साहब को पता है कि मसले क्या रोज़ाना इनके पास आते हैं, कि किस तरह से मसले होते हैं। तो आज क्या रेमेडी है, पहले शाह साहब से पूछते हैं, फिर उसके बाद आगे लेके चलते हैं। जी देखिए, आज की रेमेडी जो है ना बहुत अच्छी है। उसकी वजह यह है कि आजकल आपने देखा होगा मलेरिया, टाइफाइड, मौसमी बुखार, नज़ला, खांसी, ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है क्योंकि हम सर्दियों की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। और हर घर में ये प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों की नाफ हिल जाती है, जिसकी वजह से ये है कि खिंचाव महसूस होता है। नाफ, आई एम सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो अक्सर आप सब ने बल्कि देखा होगा कि नाफ हिल जाती है और फिर आप वो झर्रे के पास जाते हैं, मलवाते हैं जाके, ठीक है, वो जाके वो जो ना अंगूठा रख के नाफ पे जो है ना वो पूरा घुमाते हैं, या फिर बैक से जो है ना वो नाफ को उठाते हैं और वो ये एक्सरसाइज करते हैं, खड़े होकर पाँव को हाथ लगाने की, या बैठ के ऐसे पाँव को हाथ लगाने की। हाँ, तो अगर हम डॉक्टर से बात करें तो डॉक्टर ये सारी चीज़ें करने को मना करता है। वो ये कहते हैं कि ये कमज़ोरी है, बस उसकी वजह से है, ये सही हो जाएगी, पेन किलर तो वगैरह क्या दे देते आप हैं। क्या बोलते हैं कि ये नाफ, देखिए नाफ हम मानते हैं इस चीज़ को, आप मानते हैं, मतलब हकीम हकीमी मानते इलाज में हैं, माना जाता है, जर्रा मानते हैं, और तमाम लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। मतलब ये साइंस में और डॉक्टर के उसमें टर्म्स में जो है कुछ ये चीज़ों नहीं में माना ये एक जाता। चीज़ हो जाती है, लेकिन डॉक्टर्स भी मानते हैं इस चीज़ को। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी वजह से भूख नहीं लगती है, मुंह खुश्क रहने लगता है, और या तो पेट ख़राब हो जाता है या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, भूख भी नहीं लग रही है, खाना पीना भी नहीं है, जिस्म खिंचा हुआ लगता है, बेजार बेजार तबीयत लगती है। बिल्कुल। एक आज इसको क्यूर करना भी दिखाएंगे आपको कि आप तो अपनी मतलब नाफ को जगह पे कैसे ला सकते हैं। दूसरी चीज़, आम तौर पे भी चाहे वो किसी भी एज में, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, हर किस्म की कमज़ोरी हो जाती है, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो। हर किस्म की कमजोरी से मतलब किस तरह की कमजोरी? मतलब आसाबी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, टांगों की कमज़ोरी, सुस्ती, काहली, यानी जनरल वीकनेस। अच्छा, जनरल मतलब मतलब जिस्म की कमजोरी की जिस्म बात की हो रही। कमज़ोरी, ठीक है, उसको दूर करने का भी हम बताएंगे आज। सही तो है। इसमें यह है कि अब स्टार्ट जो हम ले रहे हैं आपसे वो ये है कि एक बूटी एक कमाल। अच्छा, इसके अंदर मेंटल हेल्थ भी आएगी आपकी? तमाम फिज़िकल हेल्थ आएगी अभी, यानी भूलने की शिकायत, पट्ठों की कमज़ोरी और सुस्ती, काहली, जोड़ कमर में दर्द दर्द महसूस होना, दिल चाहता है मैं लेटा रहूं, कहीं ना जाऊं, ये सारी चीज़ें यानी अपनी लाइफ में वापस आने के लिए। बाद लोगों को सुनपन भी महसूस होता है। अभी अगर बात की जाए, जिस तरह से साइंस कहती है कि ये कमर के दर्द और ये सारे ये जो जोड़ों के दर्द और हड्डियों का दर्द, ये जितने भी दर्द हैं, ये जो है ये इस तरह की रेमेडी से बेहतर है कि साइंस जो डॉक्टर जो मेडिकेशन देते हैं वो ज़्यादा बेहतर है या रेमेडी ज़्यादा बेहतर है? वो तो कहते हैं कि ये डॉक्टरी ज़्यादा बेहतर है। देखिए, हर एक की फील्ड अपनी है। हाँ, ठीक है। आप जैसे लोग कपिंग करते हैं, कपिंग, उनकी अपनी हजामा एक फील्ड है। जी हाँ,
उनकी अपनी एक फील्ड है। बात ब्लड लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं, PRP, ठीक है, PRP कहलाता है, वो एक अपनी फील्ड है। मेडिकल की अपनी एक फील्ड है, हिकमत की एक अपनी फील्ड है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं ये कहता हूँ जो अपनी फील्ड में वो बेहतर जानता है। अगर आप मुझसे डॉक्टर की मेडिकेशंस के बारे में पूछेंगे, मैं नहीं बता सकूंगा। क्यों? कि जब मैंने जो मैंने पढ़ा है वो हिकमत पढ़ी है। आप बिल्कुल अपनी माशाल्लाह से आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, और आपकी बताई हुई रेमेडीज से लोग सेहतियाब हुए हैं, और लोग माशाल्लाह माशाल्लाह हमें कॉल करके तारीफ़ करते हैं और आपके बारे में पूछते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं। मगर मेरा सवाल ये था कि क्या वो डॉक्टर की बात ठीक है कि ये चीज़ें अप्लाई नहीं करनी चाहिए? नहीं, अप्लाई करनी चाहिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप किसी मुस्तनद जो पढ़ कर आया हुआ हकीम हो या डॉक्टर हो, जो पढ़ कर आए हुए, आप उनसे मशवरा कीजिए, आप पड़ोसियों से ना कीजिए। पड़ोसियों से करेंगे, उनके पास डिग्री तो होती नहीं है, वो आपको कहते हैं मैं ये एक गलत टैबलेट खा रहा हूं, तुम भी खाना शुरू हो। वो जो खाला और फुप्पो वाला टोटका है वो अप्लाई नहीं करना आपने, ठीक है? आपने किसी पढ़े लिखे और समझदार इंसान से ये बात, मतलब पढ़ा लिखा मतलब हिकमत पढ़ा लिखा शख्स जो पढ़ कर आया के बारे में, और डॉक्टर भी जारी बात है वो 5 साल पढ़ कर आता है, उसकी भी एक मेहनत होती है, ठीक है? तो आप उससे पूछें, वो आपको सही रास्ता बताएंगे, पड़ोसी आपको नहीं बताएंगे। पड़ोसी खुद एक गलत चीज़ खा रहा है, आपको भी लगा देता है। आपको भी लगा देगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो हिकमत है ये होम्योपैथिक से कनेक्टेड है? हाँ, कुछ लेकिन होम्योपैथिक एक अलग शोबा है, हिकमत एक अलग शोबा है। मतलब ये वही चीज़ है, हमारा है तकरीबन सेम, यही बायोलॉजी है, ठीक है ना? और ये सारी चीज़ें होती हैं जिस तरीके से डॉक्टर्स पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, सिर्फ ऑपरेशन में आते हैं रास्ता अलग हो जाता है, वहाँ हमारा रास्ता अलग हो जाता है। देखिए ये सारी चीज़ें, इल्म आपको होना इन सारी चीज़ों का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस डायरेक्शन पे आप जा रहे हैं या आपके घर वाले जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो हम बात करें जिसमें जिस तरह से हकीम साहब ने कहा कि जिस्म की हर तरह की कमज़ोरी, चाहे वो आपका बॉडी पेन हो, चाहे वो आपके पैरों में दर्द हो, हाथ में दर्द हो, मेंटल हेल्थ के बारे में हो, या जिस तरह की बीमारियां आजकल चल रही है, टाइफाइड है या डेंगू है या XYZ जिस तरह की बीमारियां, इवन के आप अगर बात करें तो हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर निपा या टाइप की जैसी वायरस जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है पाकिस्तान में, ठीक है? तो जिसके अंदर जिस्म काहिली, सुस्ती, बुखार, सर दर्द, गला ख़राब, हर तरह की बीमारी एक साथ अटैक कर रही हैं आपके ऊपर। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको अगर हिकमत के थ्रू कोई चीज़ मिलती है और वो सही राइट पर्सन आपको वो हिकमत के एंड से जो है ना आपको अगर रेमेडी बताता है और आप वो अप्लाई करते, तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है, बजाय इसके कि आप फुप्पो या खाला की रेमेडी अप्लाई करें। जी हकीम साहब, देखें, एक जिस तरीके से आजकल मौसमी बुखार है, हर घर में हो रही है, बुखार, टाइफाइड, नज़ला, खांसी, इसके अलावा सर्दी लग रही है और मुंह का जायका कड़वा हो रहा है, तो उस सूरत में जैसे आपको हर किस्म का बुखार हो, आप उस सूरत में आपने ये एक चीज़ लेनी है, गिलो की लकड़ी। गिलो की लकड़ी, ये 1 इंच का टुकड़ा है, ठीक है? ये आपने लिया, 1 गिलास पानी में डाला और तकरीबन 1 चम्मच के बराबर ये बनफशा के पत्ते, यहाँ ये डाले आपने, इसे उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिए 3 दिन। बनफशा के पत्ते एंटी एलर्जी होते हैं और गुलो की लकड़ी एंटी मलेरिया होते हैं, ये हर किस्म के बुखार को। जी हाँ, इन दोनों को 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लिया, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम बना के पिए। ये बड़ों के लिए बता रहा हूँ जो 16 साल से ज़्यादा हैं। जो 7-8 साल के बच्चे हैं उनको 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम को दें इसका कहवा। आप देखिएगा बुखार भी उतर जाएगा, गला भी सही हो जाएगा, नज़ला भी ठीक हो जाएगा और हर किस्म के बुखार के लिए बहुत बेहतर है। मगर टाइफाइड आप याद रखिएगा कि चाहे नहीं, उसमें भी काम करेगा ये। टाइफाइड में भी करेगा। अगर टाइफाइड या बुखार किसी को है तो उसके लिए वो मेडिकेशन भी ऑन रखे और साथ में ये भी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप देखें, अगर आपका 2 दिन में बुखार नहीं उतर रहा तो प्लीज़ वक्त ज़ाय किए बगैर अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, ताकि कुछ टेस्ट हो जाएं, ताकि ये बुखार क्यों रह रहा है। ठीक है, ये एक एहतियात होती है इसकी, बाकी कोई एहतियात नहीं है। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, तमाम लोग ले सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया आपका बुखार और आम मौसमी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके हिसाब से बदलता मौसम और आपकी सेहत। ठीक है। तीसरी चीज़, नाफ हिल जाती है, जिनकी भी नाफ हिल जाती है और रगें खिंच रही हो, नाफ गिर जाती है, बिल्कुल उठाने से आपका नाफ बाज के ऊपर, कभी साइड कभी नीचे को चली जाती है, उसको ठीक करने के लिए ये एक आती है नक चिकनी। जी हाँ,
इसको आमतौर पे केपीके के लोग चिकन बूटी बोलते हैं। चिकन बूटी। चिकन बूटी। अच्छा। इसे नक चिकनी के नाम से कराची में पुकारा जाता है। सही। इसे साफ कर लीजिएगा, इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। साफ करके इसे बारीक पाउडर बना लें, इसे अच्छे ग्राइंडर में डाल के फिर इसको छान लें इतना बारीक हो। फिर इसकी आधी चाय वाली चम्मच से ज़्यादा ना लीजिएगा, आधी चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ इस्तेमाल करें। सिर्फ 5 दिन आपकी नाफ आपकी जगह पे आ जाएगी। ओके। सिर्फ 5 दिन यूज़ करना। 5 दिन के अंदर ये आपकी जगह पर नाफ आ जाएगी। नाफ आ जाएगी। तो फिर उस वक्त आपको कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक नाफ उठाना है और वो। हाँ, ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे भी देखें, एक्सरसाइज इसलिए कहा जाता है, फिजियोथेरेपी भी कही जाती है। आप वॉक करें, आप एक्सरसाइज करें ताकि आप फिट रहें। जी हाँ। ये जो हम निढाल होके बैठे हुए होते हैं, आपका लाइफस्टाइल तब्दील हुआ हो, जितना आप काहिल होके बैठे रहेंगे उतना आपका वेट बढ़ता जाएगा, हाइपोटेंशन होगी, आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, मैं एक इन्होंने बात की हकीम शाहनज़ीर साहब ने कि मुंह का जायका चेंज हो जाना। अच्छा हकीम साहब, ये बैठे बिठाए अक्सर मैंने ये नोट किया है कि मेरा भी होता है ये कि मुंह का ना जायका चेंज हो जाता है और चीज़ें जो है ना टेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। तो ये क्या वजह होती है? देखिए, एक तो बुखार की वजह से होता है। अच्छा, ये बुखार की वजह से एक बुखार की वजह से होता है। एक होता है मैदे में तेजाबियत या फैटी लीवर हो जाना। अच्छा। जब फैटी लीवर होगा तो जाहिर बात है उसमें मुंह का जायका चेंज, कड़वा कड़वा लगेगा। हाँ बिल्कुल, कड़वा खाएंगे टेस्ट नहीं आएगा, आप कहेंगे यार मैं मज़ा नहीं आ रहा मेरे को खाने पीने में, तो वो उसकी वजह से भी होता है। अगर जिन लोगों का भी जायका मुंह का जैसे तब्दील हो रहा हो और खाने पीने में भी प्रॉब्लम हो रही है, भूख भी सही नहीं हो रही है, तो ऐसी सूरत में आपने लेना है 4 दाने आलू बुखारा, 1 चाय वाली चम्मच तुख्मे कासनी और 1 चाय वाली चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में डिप कर दें। 1 घंटे के बाद चम्मच के साथ शेक करें और छान के वो पी लें। तुख्मे कासनी, आलू बुखारा और सौंफ, 3 चीज़ें। इससे ये है कि आप देखिएगा मुंह का जायका भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा और ये फैटी लीवर के लिए भी बहुत बेहतर है और यरकान के असरात को भी ये ख़त्म करता है। क्या बात है। ये कुछ अर्सा यूज़ कीजिएगा। अगर यरकान के असरात हों आपको तो आप 21 दिन इस्तेमाल करें और फिर दोबारा टेस्ट करवा लें, अपने जॉइंटिस का इंशाल्लाह आपको फ़र्क मिलेगा। अच्छा, यरकान वाले या हेपेटाइटिस बी सी वाले जितने भी लोग हैं, तो इनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि ये तो इलाज कराएं, मगर जो हमारे नॉर्मल लोग देख रहे हैं इस वक्त, वो हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदारा, जब आप खाना खाने बैठें तो हाथ को पहले ज़रूर वॉश करें और वॉश करते वक्त भी आपने पहले हाथ अच्छे से साबुन से लिया और फिर उसके बाद फिंगर्स के बीच में फिंगर्स को रब करना, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। रब करके आपने प्रॉपर जो है ना एज तक उसको हाथ को पूरा वॉश करना होता है, ठीक है। तो वो आप फिर उसके बाद आपने पानी मारकर मतलब लगाकर साफ़ किया, आपने हैंड वॉश किया और उसके बाद आपने पेपर नैपकिन से बेशक या साफ़ टॉवल से आपने हाथ को ड्राई करें, अदरवाइज़ आप उसको छोड़ दें, ठीक है। वो खुद सूख जाएगा और खाने की टेबल पे बैठ जाएं या दस्तरखान पे बैठ जाएं और आप अपना खाना खाएं, ठीक है। तो जब हम मतलब हाइजीन का ख्याल नहीं रखते तब जाके ये इस तरह की बीमारियां जो है ना हमारे साथ कनेक्ट हो जाती हैं और हम पे लग जाती हैं और ये फिर बाद में अजाब बन जाती हैं। मैंने ये सुना है कि जिस तरह से हकीम साहब ने बताया कि फैटी लीवर और लीवर का इशू, तो जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी है, ठीक है, तो वो हेपेटाइटिस बी के जो सेल्स हैं वो डेड हो सकते हैं, सही है, वो ख़त्म नहीं हो सकते, वो दोबारा रीएक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। तो आप डेंजर जोन में पूरी लाइफ है, ठीक है। तो आपको एहतियात करना है, एहतियात से बढ़कर कोई इलाज नहीं है, ठीक है। अगर कोई ये डॉक्टर भी कहे ना, ये डॉक्टरों का ही कहा हुआ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर डॉक्टर ये कहे कि मैं हेपेटाइटिस बी का पूरा इलाज आपको कर दूंगा, तो ये बात झूठ है, ठीक है। डॉक्टर 33 इयर्स का एक्सपीरियंस डॉक्टर के अल्फाज हैं कि हेपेटाइटिस बी का इलाज नहीं है, ठीक है। उसको सेल्स को डेड किया जा सकता है, बैक्टीरिया को डेड किया जा सकता है, मगर ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो खैर, अच्छा हकीम साहब, मुंह का आपने जायका बताया, तो इसके लिए आपने बताया कि आलू बुखारा और कासनी और कासनी, ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह से मेंटल हेल्थ के बारे में अगर बात करें कि जो हमारे देखने वाले जो बच्चे हैं जो पढ़ाई की तरफ है, क्योंकि अब टाइम आ रहा है कि विंटर आ रहा है, ठीक है, जाहिर सी बात है सर्दियाँ होंगी, दिन छोटे हो जाएंगे, रातें बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। तो बच्चों के पढ़ाई के लिए और उनका मेंटल हेल्थ के लिए क्या ऐसी रेमेडी है जो उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो? देखिए, उसके लिए सिर्फ 2 चीज़ें आप ले लें, मगज़ धनिया, मगज़ धनिया, धनिया, हाँ, एक गोल दाने होते हैं ना धनिया के, आप लेते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसमें से मगज़ निकलता है। अच्छा। वो बिल्कुल दाल की तरह होती है, सही, हरा हरा सा होता है, ठीक है। वो आप मगज़ लेना, आपने पंसारी को बोलना है कि मगज़ धनिया दे दें।
ये आप 100 ग्राम ले लें, 100 ग्राम मिश्री ले लें, मिश्री, इनको मिला के पाउडर बना लें, बारीक पाउडर हो। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम दें। एक तो दिमागी ताकत उनकी बेहतर हो जाएगी, मेमोरी बेहतर हो जाएगी, दूसरा भूख बेहतर हो जाएगी। और जो बच्चे थके हुए घर आते हैं, कहते हैं टांगों में दर्द हो रहा है, इनमें दर्द हो रहा है, ये चीज़ भी दूर हो जाएगी। और वक्त पे खाएंगे, माएँ ले लेके पीछे भाग रही होती हैं, जो नहीं खा रहे होते हैं बच्चे, ये इंशाल्लाह इससे खाने लग जाएंगे। वो भूख मतलब उनकी बढ़ और जाएगी, जनरल वीकनेस भी उनकी दूर हो जाएगी। जनरल वीकनेस भी उनकी दूर है, और मेमोरी इतनी अच्छी हो जाएगी कि पप्पू पास हो गया। पप्पू पास हो गया। ये अच्छा था कि पप्पू पास हो गया। खैर, आप ये रेमेडी ट्राई कीजिएगा। मैं मेंटल हेल्थ के बारे में इसलिए बात कर रहा था कि आजकल बच्चे जो है ना, हमने अपने बच्चों की क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बच्चों को टाइम दें, ठीक है। ये हमारे घरों में सबसे एक बुरी बात है जो हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि हम अपनी लाइफ को खुद लेकर इतने मसरूफ़ होते हैं। हमारे पास ये टाइम होता है कि हम उसके हाथ में मोबाइल दे दें कि ले भाई चल मोबाइल पकड़ो आप, और साइड पे बैठें आराम से, आप यूट्यूब देखें, गेम खेलें, और तो वो उस चीज़ में उसका माइंड ज़्यादा वो फोकस्ड हो जाता है, और बाकी की एक्टिविटी जो है ना उससे मिस हो जाती है। खैर, तो मैं ये कहूँगा कि उनको बाकी की एक्टिविटी के अंदर आप ज़्यादा एक्टिव रखें बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो मिट्टी में खिलाएं, खिलौने दें, ठीक है, पजल्स दें, पार्क लेके जाएं, टाइम स्पेंड करें, वॉक पे जाएं, ताकि बच्चे की हेल्थ, मेंटल हेल्थ अच्छी हो। अच्छा हकीम साहब, अब ये जो पाउडर फॉर्म में चीज़ें नज़र आ रही हैं, बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए, देखें आमतौर पे डायबिटिक पेशेंट होते हैं, शुगर के मरीज़ होते हैं, चाहे वो ख़वातीन हो या मर्द हज़रात हों, ठीक है। उन्हें हर किस्म की कमज़ोरी हो जाती है, जैसे जिनसी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, आसाबी कमज़ोरी, और पट्ठों की कमज़ोरी, हड्डियों की कमज़ोरी, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आम तौर पे भी जो बॉडी की कमज़ोरी होती है तो सुस्ती, काहली महसूस होती है, हाथ पांव सुन्न हो रहे होते हैं, और कमर में, टांगों में दर्द भी रहने लग जाता है, ठीक है। उसको ठीक करने के लिए टोटली 3 चीज़ें लेनी है आपने। एक आपने लेनी है ये तुख्म फ़रंज मुश्क, तुख्म फ़रंज मुश्क, फ़रंज मुश्क, फ़रंज मुश्क, तुख्म फ़रंज मुश्क, ये आपने लेना है 50 ग्राम। ये बिल्कुल लंबी लंबी से बीज होते हैं, जैसे तुख्म बलंगा होती है, आप देखें, आप सेम लाइक यही होती है, बिल्कुल, ठीक है। ये आपने लेना है 50 ग्राम। ये है सफ़ेद मूसली, हाँ, क्योंकि तुख्म फ़रंज मुश्क के अंदर ना जिंक की मिकदार पाई जाती है, अच्छा, जो कि ताकत के लिए बहुत बेहतरीन होती है। यह है सफ़ेद मूसली, इसमें विटामिन डी, कैल्शियम पाया जाता है, जो कि आपके हड्डियों के लिए, बॉडी के लिए बहुत बेहतरीन है ये। और ये है जड़ कोंच, अच्छा, जड़ कोंच, कोंच की जड़ होती है ये लकड़ी है, ये पट्ठों के लिए, हड्डियों के लिए, तमाम जिस्म की ताकत के लिए बहुत बेहतरीन होती है ये। तो ये तीनों चीज़ें आपने 50-50 ग्राम ले लें, ऐसे बारीक पाउडर बना लें, या मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। आपने इस तरीके से 50 ग्राम सफ़ेद मूसली, 50 ग्राम हमने जड़ कोंच लिया, जड़ कोंच, 50 ग्राम तुख्म फ़रंज मुश्क, और सफ़ेद मूसली, और ये सारी चीज़ें आपने 50-50 ग्राम लेके ऐसे मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। और इसकी 1 छोटी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, और 1 छोटी चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 कप दूध या पानी के साथ, और ये कंटिन्यू आपने इस्तेमाल करना है जितना अरसा भी। आप देखिएगा 5 दिन में आप जैसे सुस्ती काहली, आप उठ खड़े हो जाएंगे, आप घूमेंगे फिरेंगे, आपको थकावट महसूस नहीं होगी, आपका काम करने को दिल करेगा, और हाथ पाँव का सुन्न होना, जैसे चप्पल निकल जाती है पता नहीं चलता, ये उस चीज़ को भी ख़त्म करेगी और आपको एक्टिव कर देगी। अच्छा, चप्पल निकल जाती है और पता नहीं चलेगा, ये आपने पहले भी कई दफ़ा, ये सुन्न हो जाते हैं ना पाँव, हाँ, तो उसमें ये है कि यूँ लग रहा होता है जैसे वो रेत पे चल रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो ये भी एक जनरल वीकनेस कहलाती है, आपकी कमज़ोरी कहलाती है। अच्छा, ओके, तो वो ये मेंटल हेल्थ नहीं होगा कि आपका दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करता उस चीज़ को कि आपके पैर से चप्पल निकल गई? नहीं, ये चीज़ नहीं होती है। जब देखें एक चीज़ जब सुन्न हो जाती है तो फिर उसका दिमाग का ताल्लुक नहीं होता, ये वेंस का ताल्लुक होता है, रगों का। तो ऐसे पेशेंट को विटामिन B12, B6 इस टाइप की चीज़ें दी जाती है, जो कि इस जड़ कोंच में शामिल जड़ कोंच में शामिल, ठीक है। तो और विटामिन डी, कैल्शियम आपको सफ़ेद मूसली से मिल गया, जिंक आपको, आयरन आपको इससे मिल रही है, फ़रंज मुश्क से मिल रही है। तो इस तरीके से आपको हर किस्म की जो वीकनेस हो जाती है ये उसको दूर करेगी। मर्द और ख़वातीन दोनों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और बच्चों के लिए मैंने आपको बताया ना कि तो मगज़ धनिया और मिश्री का इस्तेमाल करें, तो वो उसके लिए, बच्चों के लिए। अच्छा हकीम साहब, जिस तरह से अल्सर की बीमारी अगर हम बात करें कि आपने ये बातें की तकलीफ़ की, तो अल्सर की बीमारी हमारे पास पाकिस्तान, कराची या पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों में पाई जाती है, ठीक है। मैदा लोगों का बहुत ज़्यादा ख़राब है, और जो लोग बाहर ज़्यादा डाइनिंग करते हैं तो उनका तो मैदा जो है ना वैसे ही ख़राब होता है, ठीक है। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि अल्सर की बीमारी का, अल्सर
का आपने इलाज कर दिया, ठीक है, तो फिर बायोप्सी करते हैं तो बायोप्सी के अंदर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो एच पेलोरी के पाए जाते एच पाइलोरी की बायोप्सी के जो जी हाँ। पाई जाती है। तो उसके लिए क्या रेमेडी है कि बिल्कुल जड़ से जो है ना ये चीज़ ख़त्म हो लोगों हैं। देखें, एक लकड़ियाँ मिलेंगी आपको रेवन खताई, रेवन ब्राउन कलर की होती हैं, रेवन खताई। एक रेवन चीनी होती है, एक रेवन चीनी होती है, दोनों बहन भाई हैं। बहन भाई हैं, हाँ, इस्तेमाल दोनों भी कर सकते हैं और बहन इसमें दोनों में रेवन से चीनी। जो भी मिल जाए आपको, आपको रेवन चीनी मिले या रेवन खताई मिले, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक करना है, दोनों एक साथ नहीं करनी है। आपने जैसे रेवन खताई लिया, उसको बारीक पाउडर बनाया, उसकी एक चुटकी एक गिलास पानी में डालें और एक चम्मच इसबगोल छिलका उसी पानी में मिला लें, दिन में 2 बार पिएं और कुछ अरसा पी लें, तो इंशाअल्लाह ताला ये बैक्टीरिया जो है, ये एच पेलोरी का जो है वो नील हो जाएगा, क्योंकि ये खौफजदा कर देता है, घबराहट बेचैनी पैदा कर। बिल्कुल। तो ये रेवन चीनी जो है ये सिस्टर या ब्रदर जी इसमें भाई कौन सा है और बहन कौन सी? देखिए, रेवन खताई भाई है, रेवन चीनी बहन है। अच्छा, बहन है। अगर रेवन चीनी आपने खाई तो अब आप देख लें आप, और रेवन खताई आपने खाई तो वो भी। तो रेवन चीनी बेसिकली मैंने ये सुना है कि जिन लोगों को अल्सर की बीमारी होती है तो वो रेवन चीनी, हकीम साहब ने इससे पहले कहा है कि अल्सर के लिए बहुत बेहतरीन, अल्सर के लिए बहुत और बेहतर ये है। एच पेलोरी के बैक्टीरिया को भी नेगेटिव करती है। अगर ये एच पेलोरी बैक्टीरिया नेगेटिव करती है तो मैं काइंडली उन लोगों के लिए सजेस्ट करूंगा जो लोग इस वक्त मैदे की तकलीफ़ को लेके परेशान हैं और जिनसे खाना नहीं खाया जा रहा, या उनको वॉमिट फील होती है, या मुंह का जायका चेंज होता है, या ऑयली चीज़ें वो नहीं खा सकते, मिर्चों वाली चीज़ें वो नहीं खा सकते, बार बार पेट ख़राब हो जाता है। हाँ, तो कुछ टाइम आप परहेज़ करें और ये जो हकीम साहब ने रेमेडी बताई है ये अपने ऊपर अप्लाई करें, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ आपको सेहतियाब भी दे। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ है कि आप सबको अल्लाह मियाँ हंसता मुस्कुराता अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अच्छा जी, क्योंकि ये एच पेलोरी का जो बैक्टीरिया ये अल्सर का सबब बनता है, ये अल्सर का सबब बन जाता है। ये छोटी आंत बड़ी आंत में अल्सर का सबब बनता है, जो कि दर्द, चुभन, तेज़ाबियत, जलन, मैदे में दर्द हो जाना, इन सब तमाम के लिए ये अलामात बनती हैं, जिसको रेवन चीनी या रेवन खताई ये इसबगोल के साथ इस्तेमाल करें। क्या बात है हकीम साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आप आए और आपने टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया। तो मैं समझता हूँ कि मेरे टीचर्स हैं ये लोग, जो हकीम शाह नज़ीर साहब हो या आपा उम्मे राहिल हो या आपा बिल्किस हो, बिकॉज के मैं इनसे सीख रहा हूँ डे बाय डे और मेरी चीज़ें समझ में आने लगी हैं। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच हकीम साहब। आज का तड़का। अच्छा जी, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर जो रेसिपीज़ हम आपको बनाना सिखाते हैं। हमारे इस शो का नाम है आज का तड़का। आज इंटरटेनमेंट पे ये शो हमारा होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही हकीम शाह नज़ीर साहब मेरे साथ बैठे थे और वो रेमेडीज़ बता रहे थे। रेमेडीज़ के बाद बारी आती है हमारी रेसिपीज़ की। अच्छा, आज जो हम रेसिपीज़ बना रहे हैं उसमें एक है कढ़ाई, हम कढ़ाई बना रहे हैं, बेसिकली कढ़ाई बटर चिकन, ठीक है, और दूसरी रेसिपी स्पाइसी फ्राइड राइस, ठीक है। तो 2 रेसिपीज़ दोनों आपने ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आपने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और यूट्यूब पे ज्वाइन करेंगे अगेन आज एंटरटेनमेंट हमारे चैनल का लिंक है, ठीक है जी। अच्छा, अब कढ़ाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स अगर आप देखें तो आपको तमाम इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे नज़र आएंगे, जिसके अंदर चिकन है हड्डी वाली, 1 किलो से 1.5 किलो के करीब आप चिकन ले लें, ठीक है। फिर इसके बाद बाकी के जो मसाले हैं इसके अंदर आप वो मसाले अगर यहाँ पे देखें तो लाल कुटी हुई मिर्च है, गरम मसाला है, ठीक है, नमक है, चिकन पाउडर है, करी लीव्स, ब्लैक पेपर, क्रश और करी लीव्स हो गया, क्रीम हो गया, इलायची है, और ये तमाम स्पाइसेस हैं, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर हमने वेजिटेबल में अनियन है, ग्रीन चिलीज़ हैं और फ्रेश टमाटोज़ हैं, और ये चीज़ें हमने शामिल की हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब अनियन की जब बात आती है तो कराची हो या पेशावर हो, यहाँ पर आपने कढ़ाई जब आप खाएंगे तो कढ़ाई के अंदर प्याज का इस्तेमाल नहीं होता। आप अच्छा, जैसे ही पंजाब की तरफ जाते हैं आप लाहौर में, तो वहाँ पे कढ़ाई के अंदर अनियन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो वहाँ पे कढ़ाई जो मिलती है वो ग्रेवी वाली मिलती है, उसमें अनियन, अच्छा अनियन मैं हमेशा अपने शो के अंदर आप लोगों को ये बताता आया हूँ कि अनियन जो है वो बाइंडिंग एजेंट का काम कर रहा होता है। किसी भी करी के अंदर जब प्याज ऐड हो जाती है तो वो उसकी कंसिस्टेंसी को थिक कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर अनियन का हम इस्तेमाल करें तो सबसे पहले, अच्छा अगेन अब मैं फिर वही बात करूँगा कि कुकिंग ऑयल जब हम ऐड करेंगे तो कढ़ाई जब तक ऑयल ना हो तो वो कढ़ाई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने
ऑयल शामिल किया, ठीक है, ऑयल शामिल करके इसको मैं गर्म होने के लिए रख देता हूँ। तो यहाँ पर चिकन हम हाफ केजी से 1 केजी के करीब आप इस्तेमाल करें, दही तकरीबन 1 से 2 कप के करीब, ये ऑप्शन है आपके पास। जैसे चिकन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी वैसे ही स्पाइसेस बढ़ते जाएंगे। ये यही है, यही स्पाइसेस हैं, यही इंग्रेडिएंट्स हैं। हमारे कैमरामैन जो हैं वो भाई हमारे, मुझे आज थोड़े से जो है ना वो ऐसे ऐसे होते हुए नज़र आ रहे। तो यही रेसिपीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो फिर इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर तकरीबन 1 खाने का चमचा है, कड़ी पत्ता 2 से 3 अदद या 4 से 5 अदद भी आप ऐड कर सकते हैं। वो फ्लेवर्स आपके ऊपर है कि आप जितना ऐड करना चाहें उस हिसाब से कड़ी लीव्स इसमें ऐड कर सकते हैं। लौंग और दालचीनी, अच्छा यूजुअली आपने देखा होगा कि कढ़ाई के अंदर गरम मसाला जो है ना हल्का सा पाउडर फॉर्म में डलता है, खड़ा गरम मसाला हम ऐड नहीं करते, बट मैं यहाँ पर खड़ा गरम मसाला ऐड करूँगा जब शुरू में इसको हम कड़कड़ाएंगे ऑयल के अंदर, ताकि फ्लेवर्स इसके जो है ना वो ज़रा शार्प हो जाएं। और फिर उसके बाद इसमें छोटी इलायची, लहसुन, अदरक लहसुन का इसमें पेस्ट हम शामिल करेंगे। फिर कुकिंग ऑयल है और फ्रेश टमाटोज़ हैं और हरी मिर्च हैं। तो ये बिस्मिल्लाह करते हैं। तो ऑयल हमने यहाँ पे गर्म होने के लिए रखा हुआ है, और वंस ऑयल गर्म होता है तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लौंग 4 से 5 अदद आप इसमें शामिल कर दें, ठीक है, और दालचीनी, ठीक है जी। तो ये 2 चीज़ें हमने शामिल करके ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया, ठीक है जी। ऑयल जब इसमें कुकड हो जाता है, ऑयल के अंदर ये 2 चीज़ें कुकड हो जाती हैं, तो फिर इसके अंदर हम अनियन ऐड करेंगे। दूसरी रेसिपी हमारी है फ्राइड राइस की, ठीक है। अब फ्राइड राइस की अगर हम बात करें तो फ्राइड राइस अनगिनत है, मतलब बेतहाशा, और मतलब जिसका जिस तरह से दिल आता है वो राइस बना सकता है, ठीक है जी। अच्छा, अब फ्राइड राइस की जब बात आती है तो फ्राइड राइस के अंदर आपका सबसे पहले माइंड में आता है कि उसके अंदर अंडा शामिल होगा और मुर्गी शामिल होगी। अब ज़रूरी नहीं है उसके अंदर आपने अंडा और मुर्गी शामिल करनी है, आप उसके अंदर सिर्फ वेजिटेबल शामिल करें और हर्ब्स एंड स्पाइस के साथ आप इस रेसिपी को क्रिएट कर लें, ठीक है जी। और यहाँ पर इसमें जो शामिल हो रही है वेजिटेबल्स वो मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। कैरेट, कैप्सिकम, अनियन, थाई रेड चिल्ली को चॉप कर दें या ग्रीन चिल्ली को चॉप करके ऐड कर दें, और काली मिर्च है, नमक, चिकन पाउडर, रेड क्रैश चिल्ली और गार्लिक। फिर अगर इस तरफ आप देखें तो ये ऑयल तकरीबन हमारा गर्म हो चुका है, और इसमें अगर आप हमारे टॉप पे से कैमरामैन भाई हमारे दिखाएं तो जो लौंग और दालचीनी है उसमें बबल्स बन रहे हैं, ठीक है। इट्स मीन के ये इसके जो फ्लेवर्स हैं, जो जायका है वो ऑयल में इन्फ्यूज़ होना शुरू हो गया। जिस तरह से अगर हम घरों में या हम रेस्टोरेंट के अंदर जब चिली ऑयल बनाते हैं तो हम खोलते हुए ऑयल को चिली में ऐड कर देते हैं और वो जो बबल्स निकलते हैं उसमें से, तो इट्स मीन कि वो फ्लेवर सारे जो हैं चिली के अंदर ऑयल के अंदर इन्फ्यूज़ हो रहा होता है। इसी तरह से लेमन है, लेमन जेस्ट और लेमन ऑयल बन जाता है। इसी तरह से हर्ब्स ऑयल बन जाता है, हर्ब के अंदर चाहे वो पार्सले हो, बेजल हो या ड्राई हर्ब्स हो, तो वो अगेन गरम तेल के साथ आपने फ्लेवर्स जो है बनाने होते हैं। तो यहाँ पर वंस ये डन होता है तो फिर इसके बाद आपने करना क्या है, अनियन शामिल कर दिया, ठीक है। अनियन शामिल करने के बाद हम स्पून ले लेते हैं और इसके बाद आपने अनियन को अच्छी तरह से इस पर खोल लिया, ठीक है जी, ताकि अनियन जो है अच्छे से कलर ले ले। मतलब हमने अनियन को ज़्यादा पकाना नहीं है, ठीक है, बस इसको सॉफ्ट करना है आपने। तो इसमें हम पिंच एक सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि अनियन को जल्दी से कलर आ जाए, ठीक है जी। यू गेट डन। अब दूसरी तरफ आपने करना क्या है, यहाँ पर आपके पास जो ये योगर्ट है, ठीक है। अब हमारे पास हम घरों में हमें नहीं पता होता मेहमान कब आने, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास मीज़म प्लस रेडी होना चाहिए। तो मीज़म प्लस में होता ये कि आप चिकन जो है दही को अच्छे से चिकन में शामिल कर दें, ठीक है जी। शामिल करने के बाद आपने इसमें तमाम स्पाइसेस इंग्रेडिएंट्स, वो इंग्रेडिएंट
इसमें शामिल करने हैं जो पाउडर फॉर्म में, ताकि योगर्ट के साथ जो आपका चिकन है वो अच्छी तरह से फ्लेवरफुल हो जाए। ठीक है जी। तो रेड चिली पाउडर इसमें हमने ऐड किया। अब इसके अंदर हमने ये कोरिएंडर और क्यूमिन पाउडर क्रश, ठीक है, और ये गरम मसाला हल्का सा, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये रेड क्रश चिली आपने इसमें शामिल कर दिया। ठीक है जी। शामिल करने के बाद यहाँ पे हम ये ग्लव्स ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि मीट पे जो है सारे स्पाइसेस जो हैं वो अच्छी तरह से कोट हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर चिकन जो है आपने अच्छी तरह से फिंगर्स लगाकर आप इसको फ्लेवर्स जो है अंदर मीट में, अच्छा, और दूसरा फोर्क की मदद से भी आप मीट को प्रेस करके फोर्क मार के मीट के ऊपर, और फिर उसके बाद आप उसको लगाकर मैरिनेशन में मीट के स्पाइसेस के साथ मैरिनेशन में शामिल कर दें। ठीक है जी। अनियन जैसे ही नरम होती है, ठीक है, हमने इसको इसके अंदर अब हम करी लीव्स ऐड करते हैं। ठीक है जी। और साथ में छोटी इलायची, ठीक है, ये दो चीज़ें भी ऐड करके आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है। ये हो गया डन। तो व्यूअर्स, उम्मीद ये करता हूँ कि अब तक की जो हमारी रेसिपीज़ आप लोगों ने देखी हैं आप लोगों को पसंद आई होंगी, और आप जब भी हमारी रेसिपीज़ ट्राई करेंगे तो काइंडली हमें फीडबैक दीजिएगा कि रेसिपीज़ हमारी कैसी बन रही है। और हमें बताने के लिए आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और यूट्यूब पे भी आज एंटरटेनमेंट। ठीक है जी। तो यहाँ पर पैन में हमने करी लीव्स ऐड किया, और करी लीव्स ऐड करने के बाद, अच्छा, करी लीव्स की क्वांटिटी आप पे डिपेंड करती है कि आप जितनी क्वांटिटी इसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आप इसमें शार्प फ्लेवर, अगर आपको करी का पसंद है तो आप ऐड करें, अदरवाइज़ कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने इसके अंदर इतना क्वांटिटी जो है करी लीव्स की ऐड करनी है। ठीक है जी। अच्छा, अनियन का आप चाहें तो प्यूरे भी बनाकर ऐड कर सकते हैं, बट स्लाइस अनियन ही आप इसमें ऐड कीजिएगा, बिकॉज कि हमने अनियन को ज़्यादा पकाना नहीं है, इसमें थोड़े से स्लाइसेस आपके फील होंगे। ठीक है जी। ये हो गया डन। इसके बाद यहाँ पर आपने, ठीक है, इस तरह से ये मैरिनेटेड जो चिकन थी अच्छे से इसके ऊपर ऐड कर दी। ठीक है, ये हो गया डन। यहाँ पे इस पे शामिल करने के बाद, ठीक है, अब आपने करना क्या है, एजिस पे हरी मिर्चें आप शामिल कर दें। ठीक है, और इसके बाद इसको आप कैप कर दें अच्छी तरह से। ये जो हर्ब स्पाइसेस हैं इसकी वो कुकड हो जाएंगे, फ्लेवर्स ले लेंगे ऑयल के साथ, अनियन कुकड हो जाएगी, एजिस से मीट जो है उसमें फ्लेवर्स इन्फ्यूज़ हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसको थोड़ा सा और भूनना है। फिर उसके बाद आप इसके अंदर फ्रेश टमाटोज़ और क्रीम और बटर ऐड करेंगे। ठीक है जी। तो मैं फिर आप सबको एक दफ़ा बताता चलूँ कि हमने इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर क्या क्या ऐड किए हैं। वो सारे इंग्रेडिएंट्स में दही के अंदर हमने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया, कड़ी पत्ता तो हमने अलग से ऐड किया, खैर लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया। लाल मिर्च के पाउडर के साथ हमने धनिया पाउडर और धनिया और ज़ीरा को भूनकर आपने क्रश करके पाउडर फॉर्म में लाके वो ऐड करना है। रेड चिली पाउडर ऐड करना है, काली मिर्च कुटी हुई अभी ऐड करेंगे इसमें। बाकी हल्का सा गरम मसाला हमने इसमें शामिल किया और लाल कुटी हुई मिर्च शामिल करके इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद आप इसको रेस्ट दे दें। ऑयल के अंदर आपने दालचीनी
और लौंग शामिल करके उसको कड़कड़ाना है। फिर उसके बाद आप इसके अंदर अनियन ऐड करेंगे, अनियन को कुक करेंगे और फिर उसके बाद करी लीव्स और छोटी इलायची शामिल करेंगे और फिर उसके बाद इसको पकाकर उसमें वो मैरिनेटेड चिकन जो है आप शामिल कर देंगे, जो कि इस फॉर्म में आ जाएगी। अब आप ये देखें यहाँ पर, ठीक है जी, मीट पक रहा है। ग्रीन चिली भी इसी तरह से फ्लेवर जिसके इन्फ्यूज़ होंगे इसके अंदर। अगर आप यहाँ पे देखें तो रिज़ल्ट क्या है करी का, ये देखें, वाह, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अभी तक मैंने इसको मिक्स नहीं किया, ठीक है, ये एज इट इज़ कुक्ड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। शामिल करने के बाद अब अच्छे में इसको मिक्स करना मैंने शुरू कर दिया, ठीक है जी। ये हो गए डन। अब आप देखें तो कलर भी बड़ा खूबसूरत है इसका करी का, और इवन जो अरोमा इस वक्त खुशबू जो आ रही है वो भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है, ठीक है। बिकॉज आई एम सॉरी, जिसमें कोई भी डिश या रेसिपी या खाना आप बनाते हैं जिसके अंदर करी लीव्स ऐड हो जाए, ठीक है, और दालचीनी ऐड हो जाए या लौंग ऐड हो जाए, तो वो वैसे ही ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाती है, क्योंकि उसमें फ्लेवर्स बड़े शार्प हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे करी लीव्स जब ऐड किया इसके अंदर और बाकी की चीज़ें ऐड की, तो अगेन चिकन के अंदर 110% वो फ्लेवर्स जो हैं आपके इन्फ्यूज़ हो चुके हैं इस वक्त। तो हमने इसको इतना पकाना है कि इसका पानी थोड़ा सा रिड्यूस हो, क्योंकि बिकॉज योगर्ट और चिकन दोनों का पानी खुश्क होगा, थोड़ा सा करी की कंसिस्टेंसी थिक होगी। अनियन अगेन बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा, तो करी की कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ी होती जाएगी, ठीक है जी। वंस ये गाढ़ी होती है, ऑयल ऑन टॉप आता है, तो इट्स मीन कि आपकी कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है, ठीक है जी। तो ये देखें यहाँ पे, ठीक है, ये बेस जो है इसकी ऑयल ऑन टॉप आ गया। अब हमने इसमें क्या शामिल करना है, ये है जी टमाटर का प्यूरे, ठीक है। ये टमाटर का प्यूरे हमने इसमें शामिल किया और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ठीक है जी। मिक्स करने के बाद अब हम इसको कर देंगे दोबारा से कैप, क्योंकि वाटर कंटेंट जो है इसके अंदर अब डबल हो गया है बिकॉज ऑफ टमाटर, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने फ्राइंग पैन लेकर बर्नर ऑन किया। अब हम इसमें शामिल करते हैं कुकिंग ऑयल, बिल्कुल माइनर से इसमें आपने क्वांटिटी जो है कुकिंग ऑयल की ऐड कर दी, ठीक है, लाइक 3 टेबल स्पून के करीब। और उसके बाद इसमें आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद आप वुडन स्पून, ठीक है, इसको लेकर आपने हल्का सा ऑयल में सॉटे करना है। और उसके बाद जो वेजिटेबल आप ऐड करना चाहते हैं वो तमाम वेजिटेबल जिसमें ऐड कर सकते हैं। हम यूज़ कर रहे हैं कैरेट, शिमला मिर्च, कैप्सिकम और अनियन, ठीक है, प्याज, गाजर और शिमला मिर्च। अगर आप चाहते हैं इसमें ब्रोकली ऐड करनी है, कॉलीफ्लावर ऐड करनी है, जुकीनी ऐड करना है, किकम्बर ऐड करना है, टर्निप ऐड करना है, पम्पकिन, कैबेज, वाइट, रेड, जो भी सब्ज़ी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं वो तमाम वेजिटेबल्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और बेहतरीन मज़ेदार सी आप फ्राइड राइस की रेसिपी अपने घर पे बना सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास राइस बॉइल्ड है और राइस आप कोई भी यूज़ करें, चाहे वो बासमती हो या फिर सेला हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि दोनों में से जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। कैबेज हमारे पास है, जिस तरह से मैंने आपको बताया रेसिपी के अंदर कि आप कोई भी वेजिटेबल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये, ठीक है, कैबेज लेकर इस तरह से, क्योंकि बाकी की वेजिटेबल हमारी जूलियन है, बारीक कटी हुई लंबी, ठीक है, तो हम कैबेज को भी इसी तरह से काट लेते हैं, ठीक है जी। तो ये कैबेज भी हमारे पास कटिंग में आ गई।
ये मैंने सिर्फ इसलिए काटी बिकॉज कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी वेजिटेबल इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वंस ये डन होती है, ठीक है, इसके बाद जो सबसे हार्ड वेजिटेबल है जिसमें अनियन और कैरेट है, ठीक है जी, तो ये 2 वेजिटेबल्स आप इसमें ऐड कर दें। ऐड करने के बाद इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें अदरक और लहसुन के साथ, ठीक है जी। और यहाँ पर आप इसमें शामिल कर देंगे काली कुटी हुई मिर्चें ताकि ये भून जाए, और थाई रेड चिली, ओके डन। और इस तरफ वाव, ठीक है, और ये बेस जैसे ही इसका रेडी होने लगेगा, ठीक है, पानी इसका खुश्क होने लगेगा, आपने इसमें शामिल करनी है काली कुटी हुई बहुत सारी मिर्चें, ठीक है, और इसको आपने पकने के लिए, रिड्यूस होने के लिए रख देना है ताकि फ्लेवर्स जो है अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाएं और चिली जो है वो, ब्लैक पेपर जो है वो आपकी लास्ट में ऑयल पे ठहरे और फिर उसके बाद हम इसको भून लें, ठीक है। यहाँ पे वंस ये डन होती है, ठीक है, फिर इसके अंदर हमने नमक हस्बे जायका ऐड करना है, ठीक है, और ये हमने इसमें चिकन पाउडर या चिकन ब्रॉथ आप ऐड कर लें, क्रश चिली हस्बे जायका इसके अंदर ऐड कर लें, ठीक है। फिर लास्ट में आपने यहाँ पे शिमला मिर्च इसमें शामिल कर लिया और इसके बाद इसको आपने फिर से मिक्स कर लिया, ठीक है जी। तो ये आपने वेजिटेबल डन कर दी, ठीक है। वेजिटेबल डन करने के बाद यहाँ पर आपने ये राइस ऐड किए। राइस ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। ये हो गया डन। और फिर इसके ऊपर आपने बहुत सारा ये कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, जुकीनी या XYZ जो भी आप इसमें सब्ज़ी ऐड करना चाहते हैं वो तमाम सब्ज़ियां आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दूँगा, ठीक है, और इस तरह से, और इसको हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कैप कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया डन। और अगर अब आप देखें तो यहाँ पर ऑयल जो है कढ़ाई के ऑन टॉप बिल्कुल बेहतरीन आ चुका है और ब्लैक पेपर अभी तक ऊपर है, जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि ऑयल पर ब्लैक पेपर तैर रहा होगा, ठीक है जी। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगा बिकॉज के ब्लैक पेपर को अब हमने करी में मिक्स करना है, ठीक है। ये हो गया डन। तो हमारी ये बेहतरीन सी बटर कढ़ाई जो है तकरीबन तैयार हो चुकी है, ठीक है। और अब हमने फ्रेश क्रीम ऐड किया और फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद ऑयल को और करी को, ठीक है, एक जान कर देंगे बिकॉज ऑफ क्रीम, ठीक है, ताकि ये एक जान हो जाए। और फिर जब ये दोबारा कुक होगी और ऑयल इससे सेपरेट होगा तो समझ लें कि आपका खाना जो है वो बेहतरीन सी कढ़ाई जो है बटर कढ़ाई रेडी हो गई है, ठीक है जी। ये देखें तो अब आपको ऑयल जो है इस पे से नहीं नज़र आएगा बिकॉज के क्रीम इसमें ऐड किया हमने और ये एक जान हो चुकी है, ठीक है। ये हो गया डन। कढ़ाई हमारे पास रेडी है, जस्ट प्रेजेंटेशन है और बटर ऑन टॉप, और दूसरी तरफ हमारे पास फ्राइड राइस भी रेडी है। अच्छा जी, यहाँ पर आपने ये देखा दोनों रेसिपीज़ आपके सामने हैं और लास्ट में मैंने करी को निकाल कर, और अगर आप ये देखें तो इसके ऊपर बटर के क्यूब्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, जो मैंने ऐड कर दिए ताकि फ्लेवर जो है ना वो थोड़ा बटरी रहे। ये सामने आपको पूरा बटर, ये है इस पे बटर, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि जब आप बाइट ले रहे होंगे तो वो बटर का एक बड़ा शार्प फ्लेवर जो है ना आपको करी के साथ आ रहा होगा। और चिकन परफेक्टली कुकड है, इसके साथ जो वेजिटेबल्स आप राइस देख रहे हैं वो भी बड़ी बेहतरीन कुकड है। तो ये रेसिपीज़ आपने ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आपने हमें
फीडबैक देने के यार शेफ़ आपने रेसिपी बनाई और उसमें ये मसला था या ये बहुत अच्छी रेसिपी थी, ठीक है। अच्छा, चिकन यूजुअली जो कढ़ाई बनाते हैं, ये कढ़ाई बटर चिकन है, ठीक है जी। अच्छा, यूजुअली जो हम कढ़ाई बनाते हैं वो टमाटर बेस्ड होती है, तो उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं। तो यहाँ पर हमने अनियन भी यूज़ किया है और अनियन के साथ हमने इसमें योगर्ट भी यूज़ किया है और फिर फ्रेश टमेटोज़ भी यूज़ किए हैं और फिर उसके बाद हमने बटर और ऑयल भी यूज़ किया है। तो ये बहुत ही कोई ज़बरदस्त किस्म की जो है ना रेसिपी है, जो कि आपने ज़रूर ट्राई करनी है और फिर हमें बताना है कि रेसिपी कैसी बनी। अच्छा, अब इसमें एक जो सबसे मेन चीज़ है, जो फ्लेवर्स इसमें जो शार्प फ्लेवर्स होंगे वो होंगे खड़े मसाले जो हमने ऐड किए हैं, जैसे धनिया, साबुत दारचीनी, लौंग, इलायची और करी पत्ता, ठीक है जी। एक शार्प फ्लेवर इसके अंदर जो है ना करी लीव्स का होगा, जब आप हर बाइट के ऊपर आपको वो करी लीव्स फील दे रहा होगा, ठीक है जी। दूसरी तरफ आप इसको आप ब्रेड के साथ खाएं या राइस के साथ खाएं, ये आपके पास ऑप्शन है। राइस के अंदर हमने कैप्सिकम, कैरेट एंड अनियन, ठीक है जी, ये 3 वेजिटेबल्स हैं। एक कैबेज मैंने एक्स्ट्रा आपके सामने ही ऐड किया है, अदरवाइज़ मैं ऐड नहीं कर रहा था। मैंने इस बताने के लिए खाली ऐड किया कि अगर आप चाहें तो आप कोई भी वेजिटेबल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, चाहे वो कॉलीफ्लावर हो, ब्रोकली हो या XYZ हो। तो व्यूअर्स, उम्मीद ये करता हूँ कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी और जब भी आप ट्राई करेंगे तो फीडबैक देंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, और कॉल पे इंशाल्लाह अब आप सबसे कल बात होगी। तो कल तक आप सबने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रख लें बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना अपनी दुआओं में। कल फिर हाजिर होंगे जी, सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। हो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।